हेलो एवरीवन। एडवांस पैरामेडिकल क्लासेस एपीसी में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशन में। अपना होमवर्क कंप्लीट हो गया है। आज अपना नया टॉपिक अपर एक्सट्रीमिटी का स्टार्ट होगा, जो कि एल्बो जॉइंट है ना। सो अपने लिए और आप लोगों के लिए खुशखबरी है दोस्तों। अपना दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है, डार्क रूम। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अपन साथ में एक सब्जेक्ट जरूर स्टार्ट करेंगे। क्या कहा था हमने दिवाली के समथिंग, लेकिन वो जल्द ही स्टार्ट हो गया है। तो वो अंजना मैम है जो आपको डार्क रूम की प्रिपरेशन करवाएंगे। सो कंटिन्यू आप प्रिपरेशन पर ध्यान देना। बाकी दिवाली तो पास आ ही गई है, दिवाली की भी त्योहार का मजा भी लेना। दोस्तों, जीवन के अंदर ना मस्ती है ना तो हस्ती है। तो जीवन में मस्ती करो, इतनी भी मत करो कि बाद में हंसने की बजाय रोना पड़ जाए, है ना। देखो, हर चीजें समय समय पे अच्छी लगती हैं, है ना। पढ़ाई के साथ पढ़ाई करो, मस्ती के साथ मस्ती करो, है ना। तो आज अपन चालू करते हैं हमारा एल्बो जॉइंट। ये अपना अपर लिम्ब या अपर एक्सट्रीमिटी का पार्ट होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी एनाटॉमी की। इसकी एनाटॉमी क्या बोलती है? एल्बो जॉइंट कंप्रेस द हिंज जॉइंट बिटवीन आर्म एंड फोर आर्म एंड प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। जो अपना एल्बो है, एल्बो जॉइंट है, वो हिंज जॉइंट से कंप्रेस होता है बिटवीन आर्म एंड फोर आर्म, आर्म और फोर आर्म और प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट के बीच में क्या होगा? अपना हिंज जॉइंट एल्बो जॉइंट से कंप्रेस होता है। ठीक है, आगे चले। द एल्बो जॉइंट मूवमेंट्स आर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। जो अपना एल्बो जॉइंट होता है वो मूवमेंट करेगा। मूवमेंट कैसे कैसे करेगा? फ्लेक्शन करके, एक्सटेंशन करके, सुपाइनेशन और प्रोनेशन। इस चार प्रकार से हमारा जो एल्बो जॉइंट है वो मूवमेंट करेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे। द एल्बो जॉइंट इज फॉर्म्ड बाय टर्चिया ऑफ हुमरस articulate with the tortular nodes of ulna and the capitulum articulating with the hand of radius। जो अपना एल्बो जॉइंट होता है वो फॉर्म होता है, बनता है किसके द्वारा? टर्चिया ऑफ हुमरस के द्वारा। और ये आर्टिकुलेट करेगा किसके साथ? टोर्सुलर नोड्स ऑफ अल्ना एंड द कैपिटुलम। और कैपिटुलम आर्टिकुलेट करता है विद द हैंड ऑफ रेडियस, रेडियस के साथ में। अपन आज एल्बो जॉइंट का फर्स्ट व्यू स्टार्ट करते हैं। एपी व्यू। अपना फर्स्ट व्यू कौन सा है? एपी व्यू, जिसमें बॉडी पार्ट एल्बो जॉइंट, बेसिक प्रोजेक्शन, एपी व्यू। टू इंडिकेशन की बात कर लेते हैं। टू डेमोस्ट्रेट द फ्रैक्चर, डिसलोकेशन एंड पैथोलॉजी कंडीशन। अपन डेमोस्ट्रेट करेंगे फ्रैक्चर को, डिसलोकेशन को और पैथोलॉजी कंडीशन को। लाइक इच आर्थराइटिस एंड ट्यूमर इन द बोन ऑफ एल्बो जॉइंट। लाइक इच आर्थराइटिस। अपन को आर्थराइटिस का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब है अपनी बोन्स में, अपने जॉइंट्स में कोई भी इंफ्लामेशन हो गया हो, सूजन वगैरह आ गई हो, तो उसके लिए भी ये व्यू अपन डेमोस्ट्रेट करते हैं, डायग्नोस करते हैं। क्यों करते हैं? आर्थराइटिस के लिए, बोन में अगर ट्यूमर हो गया उसके लिए, फ्रैक्चर के लिए और डिसलोकेशन के लिए, और अपनी कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन के लिए। ठीक है। कैसेट साइज क्या देता है? 8x10 और 10x12। ये अपना कैसेट साइज देता है। पोजिशन ऑफ पेशेंट। द पेशेंट इज
सीटेड ऑन द स्टूल एट द साइड ऑफ एक्स टेबल। पेशेंट को अपन टेबल के साइड में, एक्स टेबल पे साइड में बिठाएंगे स्टूल पे। द एल्बो जॉइंट फुली एक्सटेंड, जो अपना एल्बो जॉइंट है उसको अपन फुली एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद सो डेट द आर्म एंड द बैक ऑफ हैंड फ्लैट ऑन द टेबल इन अ, ये टेबलेट नहीं है टेबल है ना, ये सही कर लेना। ये क्या है, टेबल है ये। अपन एल्बो जॉइंट को फुली एक्सटेंड करेंगे, इसलिए सो दैट, इसलिए कि द आर्म एंड बैक ऑफ द हैंड, अपना आर्म और हैंड का बैक पार्ट वो फ्लैट करें एक्स टेबल पे एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, द एल्बो जॉइंट शुड बी प्लेस मिड ऑफ द कैसेट, सो द आर्म एंड फोर आर्म शुड बी इंक्लूड इन द फ्लूम। जो अपना एल्बो जॉइंट होता है वो प्लेस करेंगे कैसेट के बिल्कुल बीच में, सो डेट आर्म एंड फोर आर्म शुड बी इंक्लूड इन द फ्लूम। जो अपनी आर्म है और फोर आर्म है वो भी इस फिल्म में इंक्लूड होती है। द ह्यूमरल एपिकोंडाइल्स आर इक्वल डिस्टेंस टू द कैसेट। जो अपनी एपिकोंडाइल्स होती हैं वो कैसेट पे इक्वल डिस्टेंस में रहती हैं। पोजीशन ऑफ कैसेट, कैसेट की पोजीशन क्या रहती है, द कैसेट इज प्लेस अंडर द अफेक्टेड एल्बो। जो अपनी कैसेट है वो अपनी अफेक्टेड एल्बो के नीचे प्लेस होती है। सेंटरिंग ऑफ एक्सरे, सेंटर है ओवर द मिड पॉइंट ऑफ एल्बो जॉइंट। जो अपनी सेंटरिंग होती है अपन एल्बो जॉइंट के बिल्कुल मिड में करते हैं। सेंटर रे ओवर द 1 इंच बिलो मिड पॉइंट ऑफ एपिकोंडाइल्स ऑफ ह्यूमरस। जो अपनी सेंट्रल रे होती है वो कहाँ होती है, 1 इंच बिलो, ये अपनी दूसरी है ना, 1 इंच नीचे मिड पॉइंट ऑफ एपिकोंडाइल्स ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस एपिकोंडाइल्स के 1 इंच नीचे अपनी सेंटरिंग करते हैं। ठीक है, अपन को इसमें क्या क्या चीज सीन होती है, अपन आगे की बात कर लेते हैं। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में बोथ कॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमरस आर वेल सीन। अपने ह्यूमरस की जो दोनों कॉन्डाइल्स हैं अपन को सीन होती हैं अल्ना सुपरइम्पोज लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस। जो अपनी अल्ना होती है वो ह्यूमरस के लोअर एंड पे सुपरइम्पोज करती हुई हमें दिखाई देती है। दोस्तों गला बैठ गया, 1 मिनट पानी पी लेता हूँ मैं भी। आगे, द जॉइंट स्पेस आर क्लियरली सीन। जो अपना जॉइंट स्पेस होता है वो अपन को अच्छे से सीन हो जाता है। अपर एंड ऑफ रेडियस इन सेपरेट फ्रॉम अल्ना। जो अपना रेडियस का अपर एंड होता है वो अल्ना के सेपरेट होता है। अपन दोस्तों डायग्राम बताना भूल गए थे, है ना, डायग्राम बता देते हैं। आपको अच्छे से सीन हो रहा होगा, है ना, क्वालिटी भी अच्छी है, इतनी मतलब खराब भी नहीं है, अच्छी क्वालिटी का हम बनने उठाते हैं हर चीज। देखो दोस्तों ये अपना एपीयू है, एंटीरियर पार्ट से पोस्टीरियर पार्ट, और अपना हमने बताया था आर्म, एक मिनट, अपनी आर्म और फोर आर्म दोनों अपन इसमें इंक्लूड करेंगे। और एल्बो अपन बिल्कुल कैसेट के बीच में लेते हैं। सेंटिंग अपन कहाँ करेंगे, बिल्कुल कैसेट के बीच में। ये देखो ये की हुई है ना, इट मीन्स अपनी जो एल्बो जॉइंट है उसके बिल्कुल बीच में। ये देखो आपको शो हो रही होगी ये सेंटिंग अपनी, है ना। तो दोस्तों ये ऐसे अपन, ये अपनी कैसेट है, कैसेट के अंदर अपनी फिल्म लगी होती है। वैसे तो आजकल सीआर आ गया है, इमेजिंग प्लेट होती है, डीआर भी चल रहा है, दिक्कत ही नहीं है, मामला एकदम आसान हो चुका है, टाइमिंग की भी बचत होती है। कैसेट की पोजीशन अपन ने देख ली थी, सेंटिंग अपन ने देख ली थी, एल्बो जॉइंट के बीच में हो गया, मिड पॉइंट ऑफ एल्बो जॉइंट हो गया, है ना, 1 इंच नीचे एपिकोंडाइल्स के मिड पॉइंट पे हो गया। आर में अपन बोट कॉन्डाइल्स अपन को सीन हो जाती है, अल्ना सुपरइम्पोज करती हुई दिखाई देगी ह्यूमरस के लोअर एंड पार्ट पे। जो अपना जॉइंट स्पेस है वो अच्छे से सीन हो जाता है। अपर एंड ऑफ रेडियस से सेपरेट फ्रॉम अल्ना,
जो अपना रेडियस का अपर पार्ट होता है वो अल्ना से सेपरेट होगा। अपन एक बात कर लेते हैं, नोट है, इफ द पेशेंट एल्बो इज एक्सट्रीम फ्लेक्स, यदि पेशेंट एल्बो को एक्सट्रीम फ्लेक्स कर रहा है, so that the patient radius and ulna at the level of shoulder to AP position on the table। अगर जो अपना पेशेंट है एल्बो को एक्सट्रीम फ्लेक्स करता है, इसलिए कि द पेशेंट रेडियस एंड अल्ना, जो पेशेंट की रेडियस और अल्ना होती है वो कहाँ होती है, शोल्डर के लेवल पे होगी टू एपी पोजीशन ऑन द टेबल, जो अपने टेबल पे एपी पोजीशन में प्लेस होती है। तो अपन इस, अगर एक्सट्रीम फ्लेक्स हो रही है तो कहाँ सेंटरिंग कर रहे हैं, सेंटर ले ओवर द फोरआर्म, सेंटर ले ओवर द फोरआर्म अबाउट 2 इंच फ्रॉम द टिप ऑफ एल्बो। अपन फोरआर्म के टिप के 2 इंच ऊपर करेंगे ना। अपन को क्या क्या सीन हो रही है अब इसमें, रेडियस एंड अल्ना आर सुपरइम्पोज ऑन द हुमरस, रेडियस और अल्ना है वो हुमरस पे सुपरइम्पोज करती हुई हमें दिखाई देती है। बात करते हैं एक्सपोजर फैक्टर की, डिस्टेंस 90 to 100, एमएस 10 to 15 केवीपी, 50 से 55 और 55 से 60 ग्रेड का यूज अपन इसमें नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज का अपना अभी कंप्लीट होता है। दोस्तों आपकी डार्किंग स्टार्ट हो गई है, किसी को कोई भी इशू आता है कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कुछ ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो, रुको मत, ठोक दो, है ना। और क्लास तो आपकी हो चुकी है, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट भी ठोक देना, जिससे कि हम आपके डाउट्स को सोल्व कर पाए। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे जब तक हम डाउट सोल्व वगैरह भी नहीं कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। अपना जो अल्ना डेविसन व्यू हुआ था वो भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट था, वो सिंगल व्यू में ही पूछ लेते हैं कभी कभी। सो थैंक यू।